हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो शाम का टाइम है, किचन के सारे ही काम से फ्री हो गई हूँ। और मौसम की बात करें तो आजकल मौसम हमारे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है और इसकी वजह से किचन में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो अभी बस अभी अपने फेस को बहुत ही अच्छे से वॉश किया है मैंने, और ठंडा ठंडा पानी जब फेस पे लगाया तो इतना अच्छा लगा। तो शाम की बजी है 7 बज गई है। किचन के सारे ही काम से फ्री हो गई। और लेकिन आज इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, इधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैंने किचन में काम वाम से फ्री हुई तो फिर इतना चिपचिपा सा लग रहा था, तो एक बार का मैंने बहुत अच्छे से फेस वॉश किया है। सभी मैं जा रही हूँ बिल्डिंग में ही, मतलब मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ वहीं पर एक आंटी रहते हैं। तो उनके हस्बैंड की अभी डेथ हो गई है। तो उनको 10 से 12 दिन हो गए, नहीं हाँ आज 12 दिन है, हाँ आज 12वां दिन है। तो कल उनके वहाँ पर पूजा है, तो मैंने सोचा कि आज मैं उनसे थोड़ी सी देर मिल के आ जाती हूँ, बात करते। एक बार पहले भी गई थी, जब तीसरा था ना उस दिन गई थी। तो आज मम्मी जी को भी लेके जाना है, तो वहाँ जा रही हूँ अभी। तो बस वहाँ जाके आती हूँ। तो वहाँ से जल्दी फ्री होने के बाद में फिर मुझे लेनी थी सब्जी। खैर घर से तो कोई भी प्लानिंग नहीं थी, घर से ना मैं कोई बैग वैग लेके आई थी। और आगे और क्या इंसिडेंस हुआ था वो तो खैर मैं आपके साथ में आगे शेयर करूँगी। लेकिन सब्ज़ी वगैरह लेने के बाद में फिर वहीं पर एक बड़ी थी शॉप है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मिक्स चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक भी है, बच्चों की स्टेशनरी का भी है, और बहुत सारी सुंदर सुंदर हरी पीली नीली चूड़ियाँ भी है। तो बस वही मम्मी जी देख रहे थे और मैंने उनको बोला आपको जो भी पसंद आए वो आप ले लो, क्योंकि उनकी जो साइज़ है ना वो फिर कांच की चूड़ियों में ना थोड़ा सा साइज़ का इशू रहता है। तो वो साथ में थे तो मैंने कहा आप वो ले लो। फनी चीज़ हो गई, बाहर गई थी। एक्चुअली प्लानिंग तो कुछ और ही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मुझे बिल्डिंग में ही जाना था एक आंटी के घर पर। तो फिर वहीं पे गई, वहाँ से फिर सोचा कि आज एक्चुअली बच्चों का जो 7 से 8 बजे का ट्यूशन होता है ना, वो ट्यूशन नहीं था। तो वो बच्चे दोनों गए थे खेलने के लिए। तो हर सब्जी वब्जी लेके आ जाते हैं, तो सब्जी लेने के लिए चली गई और पर्स चेक ही नहीं किया। फिर सब्जी तो खैर मैंने ले ली, ज़्यादा नहीं लेनी थी। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ कि एक शॉप पर ये बैंगल्स वगैरह दिखी, तो मम्मी जी ने बोला कि चलो देख लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो ये साथ में देख लेते हैं। तो पूरी पसंद वसंद कर ली, सब कुछ हो गया। और फिर जैसे ही पर्स खोला तो उसके अंदर उतने पैसे ही नहीं थे। तो खैर वो भैया जो है वो पहचान के ही थे। तो फिर उनको बोला मैंने कि मैं कल जब आऊँगी, कल या परसों 1-2 दिन में। ये मैं बाकी जब भी जाती हूँ ना, आपको पता ही होगा, मैं अपना पर्स ज़रूर चेक करती हूँ, क्योंकि 2-3 पर्स जो है ना मैं यूज़ में लेती हूँ। मंदिर जाती हूँ जब अलग पर्स लेती हूँ, सब्ज़ी लेने जाती हूँ तब अलग पर्स लेती हूँ। तो फिर वो कई बार किसी न किसी पर्स में ऐसा होता है ना कि पैसे जो है वो रखना भूल जाते हैं। तो कुछ गिनी चुनी सब्जियां ही मैं लेकर आई थी। शिमला मिर्ची लाई थी, इसके अलावा जो मोटी मिर्ची होती है वो लेकर आई थी, साथ में लाई थी लौकी, और सेम फली भी लाई हूँ, मटर भी लाई हूँ। तो नई नई करके सब्जी का कोटा तो मैंने पूरा कर लिया था, लेकिन बाकी जो दूसरे कुछ काम थे वो मेरे नहीं हो पाए थे। और इधर जैन साहब 2 दिन के लिए बाहर गए थे, तो अभी वो आए हैं और बस वो बैठे हैं। तो हम और बच्चे बस उनको परेशान कर रहे हैं कि हमारे लिए अब क्या लेकर आए। मुझे पता है वो कुछ लेकर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी जब वो आते हैं ना कहीं से बाहर से, तो मैं उनको ये चीज़ ज़रूर पूछती हूँ आप हमारे लिए क्या लेकर आए। बड़ा अच्छा लगता है उनको परेशान करने में, और मुझे पता है कि लेके वो कुछ नहीं आए होंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं। आके फिर वो फ्रेश हुए, खाना वाना खाया, और अभी बज रही है रात की 10 बजे। मैंने उनके लिए और मेरे लिए चाय बनाई है, बाकी सब जने सो गए हैं। तभी मैंने मस्त कड़क मसाले वाली चाय बनाई, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तभी हम दोनों करेंगे चाय एंजॉय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुक्रवार का दिन है, सुबह की बजी है 7:30। बच्चे चले गए स्कूल। एक बहुत बड़ा काम जो है वो हो गया है, क्योंकि बच्चों को स्कूल बच्चों का टिफ़िन वगैरह ये सब कुछ हो गया है। एक बार के बर्तन वगैरह जो है वो भी मैंने साफ़ कर दिए, और अभी बस थोड़ी बहुत तैयारी जो है वो करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी। और बाकी के जो काम है वो मंदिर से आने के बाद होंगे। और आज जो है वो काम मेरा डबल होने वाला है, क्योंकि जो मैड है, जो आंटी आती है मेरे घर पे काम करने के लिए झाड़ू पोछा, वो 6 से 7 दिन के लिए गई है बाहर। तो घर के जो रूटीन के जो काम होते हैं वो तो है ही हैं। इसके अलावा आज झाड़ू पोछे का जो काम है वो भी 5 से 6 दिन के लिए वो काम गई है। तो चलिए बातें नहीं करती हूँ, जल्दी जाते हैं मंदिर। आने के बाद में फिर जल्दी से ढेर सारा काम जो है वो करेंगे। तो चलिए किचन के अंदर आ गई हूँ, लग जाते हैं मॉर्निंग ड्यूटीज़ पर। तो मॉर्निंग की ड्यूटी तो खैर सुबह 5 बजे ही चालू हो जाती है, लेकिन उस टाइम पे बच्चों वाले काम होते हैं, मतलब बच्चों के टिफ़िन वगैरह के, तो उन सब से तो फ्री हो जाते हैं। और अब वापस से ड्यूटी लगेगी लंच की। तो आज एक्चुअली मुझे 2 रेसिपीज़ बनानी है, और एक के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं
थोड़ी सी तैयारी करके जाऊँगी। और यदि कोई ज़्यादा तामझाम वाला अगर खाना नहीं बनाना होता है ना मॉर्निंग में, तो फिर मंदिर से आने के बाद ही बनाती हूँ। खाली दाल वाल कुछ बॉईल करनी है या फिर उनको भिगोना है तो वो मैं काम कर लेती हूँ, बाकी की मंदिर से आने के बाद करती हूँ। लेकिन आज मैं बना रही हूँ बरवा शिमला मिर्ची, तो उस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, उसका प्रिपरेशन टाइम थोड़ा ज़्यादा है। कुकिंग टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन प्रिपरेशन टाइम ज़्यादा होता है। तो मैंने सोचा कि मंदिर जाने के पहले कुछ काम निपटा दूँ, ताकि आने के बाद में फिर जिन सबको जल्दी जल्दी खाना मुझे रखना होता है, उनको शॉप पे भी जाना होता है। तो अभी बस जल्दी से मैं शिमला मिर्ची क्या सॉरी जो बरवा मिर्ची बना रही हूँ उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले उसके लिए मुझे बेसन को भूनना है, तो उसी में टाइम लगता है, मेन काम वही होता है, बाकी तो फिर उसके बाद बनाने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। तो अच्छा, सबसे पहले बता देती हूँ कढ़ाई में डाला क्या है। तो थोड़ा सा डाला है मैंने तेल, और थोड़ा सा राई ज़ीरा हींग डाला, और फिर डाल दिया है बेसन। तो मैं कम से कम 8 से 10 मिर्ची बना रही हूँ। और ये जो मिर्ची है ना वो बिल्कुल मोटी मिर्ची, इसको भावनगरी मिर्ची भी बोलते हैं, और ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती है। तो मैं तो खैर इसके अंदर से बीज नहीं निकालती, क्योंकि बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। और बस इधर बेसन जो है वो मैंने भुनने के लिए रख दिया है, और कम से कम 5 से 7 मिनट लगते हैं। एकदम लो फ्लेम पर बेसन को अच्छे से भुनना होता है, जब तक कि उसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू अरोमा सा पूरे घर के अंदर नहीं आ जाता। तो उसको मैं भुनने के लिए रख दूँगी। और इधर मैं मिर्ची जो है उसके अंदर स्लिट लगा रही हूँ, यानी कि कट लगा रही हूँ, ताकि मैं अच्छे से उसके अंदर बेसन भर पाऊँ। अच्छा, मिर्ची के डंठल मैंने नहीं निकाले हैं। बहुत से लोग मिर्ची बनाते हैं ना बरवा मिर्ची, तो उसके डंठल निकाल देते हैं, लेकिन मैं डंठल नहीं निकालती हूँ। क्यों नहीं निकालती वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो अभी मैंने मिर्ची के अंदर कट लगा दिए हैं, और साथ में बनाऊँगी मैं अरहर की दाल। तो बहुत अच्छी बनती है अरहर की दाल, और मेरे घर के अंदर खैर सबको पसंद है। तो मैंने अभी दाल को अच्छे से वॉश कर दिया है 2-3 पानी से, और कुकर के अंदर डाल दिया है। और अभी मैं बॉईल नहीं करूँगी, इसमें भिगो के जा रही हूँ, क्योंकि ये एक ही सीटी में अच्छे से बॉईल हो जाती है। तो ये काम मैं आने के बाद करूँगी। मेन काम था उसको अच्छे से वॉश करना और कुकर में डालना, तो वो मैंने अभी डाल दिया है। और साथ में मैं बनाऊँगी चावल, तो चावल को भी मैं वॉश करके रख दूँगी। और बस ये सारा काम तो हो गए, अभी मैंने ढक के रख दिया है। और अभी ये जो आपको वीडियो क्लिप दिख रहा है, ये है मैं जब मैं मंदिर से आ गई थी। तो मंदिर से बस आते में ही तुरंत मैं घुसी हूँ किचन के अंदर। सबसे पहले मैंने जो कुकर चढ़ाया था ना गैस पर, तो बस अभी मैंने गैस चालू कर दिया, ताकि जल्दी से दाल बॉईल हो जाए। और चावल भी मैं धो के गई थी, तो बस उसमें नमक डालना बाकी था, वो मैंने डाल दिया है, और चावल भी चढ़ा दिए। तो एक तरफ बन रही है दाल, एक तरफ बन रहे हैं चावल। और इधर बेसन तो मैं भून के गई थी, लेकिन उसके अंदर मैंने जो मसाले डालने थे वो नहीं डाले थे। तो अभी मैंने अगेन गैस चालू किया है, और अभी उसके अंदर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी डाली है लाल मिर्ची। अच्छा, आप बिल्कुल भी तीखा नहीं खाते हैं ना, तो लाल मिर्ची आप बिल्कुल स्किप कर देना। हमारे घर के अंदर तो आपको पता ही होगा कि थोड़ा बहुत तीखा खाना पसंद करते हैं, अच्छा लगता है तीखा खाना। हम राजस्थानियों का जो खाना होता है ना वो तीखा ही बनता है, और तभी मज़ा आता है। तो बस थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्ची डाली, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और वैसे इसके अंदर खटाई के लिए अमचूर पाउडर डालते हैं। मेरे पास में है अमचूर पाउडर, लेकिन अभी मेरे पास में ना ये अभी कुछ दिन पहले मैंने नींबू और मिर्ची का अचार बनाया था, आपको यदि याद होगा, आपने वीडियो देखा हो तो नींबू मिर्ची के अचार में से मिर्ची तो सबने खा ली, लेकिन नींबू का जो जूस था ना वो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि उसके अंदर नमक भी है, हल्दी भी है, और मिर्ची का जो तीखापन है ना वो भी उसमें था। तो वो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया, और थोड़ा सा मैंने ऑयल जो है वो और डाला है, क्योंकि एकदम बेसन ड्राई है ना, तो इतने ड्राई बेसन को फिर स्टफ़ नहीं कर पाएंगे, तो मैंने थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल दिया। आप चाहें तो उसके अंदर थोड़े से पानी के छींटे भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हल्के से छींटे मारने, ताकि हल्का सा बेसन गीला हो जाएगा ना, तो उसको फिर मिर्ची में भरने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो बस अब जल्दी जल्दी से मिर्ची के अंदर भर देंगे। तो बरवा मिर्ची का मेन जो काम था बेसन को भुनना और मिर्ची के अंदर सभी बेसन को भरना, वो मेन काम तो हो गया है। और थोड़ा सा बेसन जो है वो मैंने बचाया है, तो उसका भी मैं आगे क्या करूँगी वो बताऊँगी। अब सेम कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, बस इतना ही डालना। और फिर सारी की सारी मिर्ची को हम उसके अंदर रख देंगे, और रखना इस तरीके से है ना कि जो कट वाला भाग है ना मिर्ची का, जहाँ से अपने बेसन भरा है उसको ऊपर की तरफ रखना है, और गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है, तेज़ नहीं करनी है। और बस उसके बाद में उसको ढककर 1 मिनट तक पकने देंगे, ज़्यादा देर नहीं। उसके 1 मिनट के बाद में आपको मिर्ची को उलटते पलटते रहना है, क्योंकि जो नीचे वाली मिर्ची होती है ना फिर वो तेल के टच में होती है, तो फिर वो बहुत ही जल्दी ब्राउन हो जाती है, जल जाती है। तो हर आधे 1 मिनट में इसको उलटते पलटते रहना है। अच्छा, डंठल मैंने इसलिए नहीं तोड़े थे क्योंकि मिर्ची को ना पलटने में बहुत आसानी हो जाती है, इसलिए मैं डंठल नहीं तोड़ती हूँ। और अब इधर मैं बना रही हूँ दाल। तो अच्छा, जो मेरे वीडियो पहली बार देख रहे होंगे आज, तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे घर के अंदर लहसुन प्याज आलू ये नहीं खाए जाते हैं। तो जब भी घर के अंदर कोई भी मतलब जो रूटीन में हमारी जो भी सब्जियां बनती है, ग्रेवी वाली बने चाहे दाल बने, तो उसके अंदर मिर्ची और टमाटर का यूज़ होता ही होता है, उसके बिना नहीं बनाई जाती है।
तो बस मिर्ची और टमाटर मैंने कट कर दिए हैं और इधर एक बार मिर्ची को मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो नीचे वाली जो मिर्ची है ना उसको मैं ऊपर लेकर आ जाऊँगी। तो डंठल की हेल्प से ना बहुत ही ईजिली हम मिर्ची को उलट पलट सकते हैं, अदरवाइज़ है ना उसके अंदर का जो बेसन होता है ना वो बाहर निकल जाता है, तो इसीलिए मैं डंठल नहीं तोड़ती हूँ। हाँ, तो दाल के बारे में मैं वही बता रही थी कि जो दाल बनती है हमारे घर के अंदर वो बिना लहसुन और प्याज के बनती है। तो फिर मिर्ची और टमाटर का यूज़ मैं करती हूँ उसके अंदर, उसी से ग्रेवी बनाई जाती है। और दाल जो है वो अरहर की दाल भी नॉर्मल जो मैं दालें बनाती हूँ बिल्कुल उसी तरीके की बनती है, पर इसके अंदर स्पेशल मैं मूँगफली के दाने ज़रूर डालती हूँ और कड़ी पत्ता भी डालती हूँ। कड़ी पत्ते का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अरहर की दाल में, लेकिन आज मेरे पास में कड़ी पत्ता था ही नहीं। कल सब्ज़ी लेने गई थी, लेकिन बस वही है ना कि माइंड सेट नहीं था, सब्ज़ी लानी थी ये दिमाग में था ही नहीं, और बस जल्दी जल्दी से 2-4 सब्जियां ली और घर पे आ गई। और घर आके फिर मुझे याद आया कि कड़ी पत्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो आज की जो अरहर की दाल है वो बिना कड़ी पत्ते के ही बनेगी। और बस उसके बाद में कढ़ाई के अंदर तेल डाला, राई जीरा हींग डाला, हरी मिर्ची डाली और नॉर्मल बेसिक जो मसाले होते हैं वो डाल दिए। और उसके बाद मैं टमाटर डाल दिया और अभी पानी डालकर अच्छे से मसाले को पकने देंगे जब तक कि टमाटर जो है वो गल ना जाए। और तब तक मैं पूरा जो प्लेटफॉर्म पे मेस हो गया है ना उस सबको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और इसके अलावा जो बर्तन मैंने बच्चों के टिफ़िन वगैरह बनाते हैं ना सुबह और चाय दूध करते हैं, तो वो सारे बर्तन मैं मंदिर जाने के पहले साफ़ करके गई थी, तो वो भी सब सूख गए हैं, तो उसको भी मैं अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर दूँगी। तो फाइनल बस मिर्चों को एक बार लास्ट में और हिला दूंगी और उसके बाद में जो बेसन मैंने बचाया था ना उस बेसन को इस मिर्ची के ऊपर डाल दूंगी। तो बेसन जो है वो अच्छे से भुना हुआ है, तो उसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से सारी ही मिर्ची को अच्छे से हिला देंगे ताकि जो हमने अभी बेसन डाला है ना वो सारी मिर्ची के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली मिर्ची, एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना। हमारे यहाँ पर तो बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छी लगती है। और ये जो मिर्ची है ना यहाँ बॉम्बे में तो खैर ये ग्रीन ग्रीन कलर की मिलती है, लेकिन हमारे उदयपुर में तो इस टाइम पे सर्दी के टाइम पे एकदम लाइट ग्रीन कलर की, जो वहाँ पे लोग रहते होंगे ना तो उन्हें पता ही होगा जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वहाँ से, तो बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर की होती है वो मिर्ची, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ तो बॉम्बे में तो खैर उस तरह की नहीं मिर्ची मिलती है, तो मैं इसी मिर्ची से काम चला लेती हूँ, बनाती ज़रूर हूँ क्योंकि सबको पसंद है। और इधर दाल में तड़का अच्छे से तैयार हो गया था, तो फिर उस तड़के को मैंने इस दाल के अंदर डाल दिया। तो इधर दाल बन गई है और काम करते करते मुझे याद आया कि चाय का मसाला लास्ट 4 दिन से ख़त्म हो गया है। तो मैं रोज़ फ्रेश काली मिर्ची और इलायची को पीस पीस के काम चला रही थी, तभी सोचा कि चलो इतने सारे काम हो ही रहे हैं, साथ में चाय का मसाला भी बना देती हूँ। तो अभी डी-मार्ट गई थी ना, तो वहाँ से मैं ये सूट लेकर आई थी, जो ड्राई जिंजर होता है ना वो लेकर आई थी। तो वो काफ़ी बड़े बड़े उसके पीस होते हैं, तो मैंने उसको तोड़ के छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ दिया है। और बस मिक्सी के अंदर मैंने इलायची, काली मिर्ची, लौंग और सूंठ, ये 4 चीज़ें डाल दी है और बस अब इसको मैं ग्राइंड कर दूँगी। तो हमारा होममेड चाय का मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और बस अब मैं आटा जो है वो भी मैं पहले लगा दिया था, आपके साथ में शेयर नहीं किया था। बस अभी लास्ट में आटे को है ना आधा घंटा पहले मैं ज़रूर लगाती हूँ, तभी रोटियाँ ना अच्छी फुली फुली सी सॉफ्ट सी बनती है। तो बस अभी जब रोटी बनाती हूँ तो उसके पहले एक बार मैं उसको अच्छे से नीट कर लेती हूँ और थोड़ा सा तेल ज़रूर लगाती हूँ और फिर रोटी बनाती हूँ, तो रोटियाँ काफ़ी अच्छी बनती है। अच्छा, कल मेरे पास में कमेंट आया था कि आपका रोटी का चकला और जो प्लेटफॉर्म है वो सेम कलर का कैसे है। तो जब हमारा ये किचन हमने बनवाया था ना, तब ये जब हमने पत्थर लगाया था तो पत्थर जो था वो थोड़ा बड़ा था, तो पत्थर के जो टुकड़े बच गए थे, तो उसी में से हमने 2 इस तरीके के चकले बनवाए थे। और है ना हमारे उदयपुर में तो ऐसा होता है कि जहाँ पर भी मतलब घर वगैरह बनते हैं ना, तो वहाँ पर पत्थर स्पेशली थोड़े से बड़े मंगवाए जाते हैं और सेम पत्थर के ही जो मंदिर की चौकी वगैरह होती है वो भी बनाई जाती है। इसके अलावा चकले वगैरह एक्स्ट्रा 2-3 चकले तो बनवाते ही बनवाते हैं। तो वही चीज़ मुझे याद थी, तो यहाँ पर भी जब बच गए थे ना सॉरी पत्थर, तो फिर मैंने जिन साहब को बोला था कि पत्थर बच जाए तो आप चकले ज़रूर बनवा देना, तो 2 चकले बनाए थे, तो इसीलिए सेम कलर के हैं। तो
बस जल्दी जल्दी से रोटी बना के और हम सब जने पहले खाना खा लेंगे और उसके बाद में बाकी के जो किचन के काम है वो मैं निपटाऊंगी। तो सबका खाना वाना हो गया है। होने के बाद में मैंने पूरे ही किचन को साफ़ किया, बर्तन वर्तन सब साफ़ कर दिए और साफ़ करने के बाद में किचन जो है वो मेरा बहुत ही अच्छे से चमक गया है। बड़ा अच्छा लगता है जब किचन जो है वो इस तरीके से नीट एंड क्लीन होता है। तो किचन के काम से फ्री हो गई हूँ और अब बारी आती है बाकी घर के जितने भी काम हैं उन सबको निपटाने की। तो आज मेड नहीं आने वाली, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो बहुत सारे काम मुझे करने हैं। और 2 दिन के लिए जैन साहब बाहर गए थे तो उनका जो सूटकेस है उसको भी मैंने अनपैक किया। अच्छा, जैन साहब के जितने भी जो नए कपड़े होते हैं ना, जो कि वो ओकेजनली पहनते हैं, तो उनको मैं वॉश करके आयरन करके इसी सूटकेस के अंदर रखती हूँ। तो अभी बस सूटकेस को मैंने खाली किया था ना, तो जितने भी कपड़े थे वो मैंने बाहर निकाले थे। तो उन सभी कपड़ों को फिर से मैं इसी के अंदर अरेंज करके रख दूँगी। और इनके एक्स्ट्रा जितने भी हैंकीज़ वगैरह होते हैं ना, तो वो सब के सब मैं इसी के अंदर रखती हूँ, ताकि जब कभी कहीं बाहर जाना हो तो सारी चीज़ें मुझे एक ही जगह पर मिल जाए। आंटी जो है उन्होंने 5 से 6 दिन की छुट्टी ली है। और वैसे है ना, वीक में वो 2 छुट्टियाँ ज़रूर, वीक नहीं सॉरी, मंथ में वो 2 छुट्टियाँ ज़रूर लेती है। तो जब भी वो छुट्टी लेती है तो उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उस दिन मैं अपने घर को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करती हूँ। क्योंकि वो लोग काम करते तो हैं लेकिन इतना अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि उनको बहुत सारे घर का काम करना होता है। और मैं उनको बोलती भी हूँ कि आंटी यहाँ पे साफ़ करो, वहाँ पे साफ़ करो, लेकिन किस दिन वो कर लेते हैं, किस दिन रह भी जाता है। तो जिस दिन वो नहीं आती है ना, तो उस दिन मैं अपने घर को बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ, पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग भी करती हूँ और झाड़ू पोछा है वो भी बहुत ही अच्छे से करती हूँ। तो आज इसीलिए मैंने किचन का काम जो है वो पहले जल्दी जल्दी निपटा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि आज बाहर का काम करना है और वो बहुत ही अच्छे से करना है। तो और ये मेरी खैर आदत भी है, मैं झाड़ू निकालती हूँ ना, तो फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लोर क्लीन होता है, फ्लोर के साथ में आसपास की जो वॉल होती है, वार्डरोब्स होती है, वो भी बहुत अच्छे से क्लीन है, तो क्लीन होती है मेरे से। तो इसी तरीके से मेरे हाथ चलते हैं। तो बस अभी देखो काम करते करते ना सब जगह पे झाड़ू जा रहा है। तो आज तो घर है ना बहुत ही अच्छे से साफ़ होने वाला है मेरा। और झाड़ू पोछा करने में मुझे करीबन 1.5 से पौने 2 घंटे लग गए थे। आंटी जब झाड़ू पोछा करती है ना, उनको मतलब मैक्सिमम 20 से 25 मिनट, 20 से 25 मिनट में उनका सारा काम हो जाता है। और मुझे पूरे ही घर का झाड़ू पोछा करने में कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे लगे थे, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैंने साफ़ किया था। इवन मैंने फर्नीचर्स वगैरह उन सबको भी क्लीन किया। तो यही है कि हम अपने घर को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। हम जितना अच्छे से क्लीन करेंगे ना, उतना दूसरा कोई भी नहीं करेगा। आप घर के अंदर कितनी भी मेड रख लो, झाड़ू पोछे के लिए भी रखते हैं लोग, डस्टिंग के लिए भी रखते हैं, बर्तन के लिए भी रखते हैं, लेकिन जितना अच्छे से काम हम अपने घर में करते हैं ना, उतना फिर दूसरा कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जब भी वो छुट्टी लेती है ना, तो उस दिन मैं फिर काम अच्छे से कर ही लेती हूँ। और मेरे यहाँ पर मेड जो है वो लास्ट शायद 5 से 6 सालों से आ रही है। उसके पहले तो मेरे यहाँ पर भी नहीं आती थी, मैं खुद ही अपने घर में सारे ही काम करती थी। लेकिन फिर उसके बाद में क्या हुआ ना, कि बच्चे वगैरह बड़े हुए और बच्चे ट्यूशन जो है वो अभी ही जाने लगे हैं लास्ट 1 महीने से। तो पहले बच्चों को मैं ही पढ़ाती थी, तो फिर थोड़ा यूट्यूब का काम भी था, बच्चों की पढ़ाई का काम भी था, तो इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता था कि फिर मतलब कोई भी काम ना अच्छे से नहीं हो पाते थे। और फिर जब इस घर के अंदर आए तो यहाँ पर घर में फर्नीचर भी इतना ज़्यादा है कि उनकी भी साफ़ सफाई करनी होती है। तो फिर इसीलिए फिर मैंने झाड़ू पोछे के लिए मेड रख दी, ताकि बाकी के काम मैं कर लूँगी, क्योंकि डस्टिंग में भी बहुत टाइम जाता है। झाड़ू पोछे तो फिर भी जल्दी हो जाता है, लेकिन डस्टिंग में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगता है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि डस्टिंग का काम मैं कर लूँगी और झाड़ू पोछा जो है वो आंटी कर लेगी। तो फिर इसीलिए मैंने मतलब डिसाइड किया था आज से 5 से 6 साल पहले कि मैं अपने घर के अंदर मेड रखती हूँ। तो सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए रखी थी, बर्तन वगैरह तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। और बस अभी देखो लास्ट झाड़ू तो मैंने पूरे ही घर में लगा दिया, अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और बस इसी के साथ मैं आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।